मन में बेचैनी हुई, ब्रह्मा दौड़ते दौड़ते हिरण्यकश्यपु के पास आए। पुत्र, तपस्या इतनी कठोर कर रहा है, क्या चाहिए? अमरता। ब्रह्मा ने कहा, अमर तो हम स्वयं नहीं है भाई, हमारे पास कोई वस्तु होगी तभी तो हम आपको देंगे ना, हमारे पास वो है ही नहीं, हम कैसे देंगे? अब कोई व्यक्ति बेड में पड़ा हो, बीमारी से ग्रसित हो, और उसको आप देख करके कहें प्रणाम, अब वो बेड में लेटे लेटे कहे आनंद में रहो, खुश रहो, कल्पना करो वो स्वयं आनंद में है क्या? जब उसके पास स्वयं सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या देगा? हाँ, वो वही आशीर्वाद देगा जो जिस सुख में वो डूबा हुआ है इस समय। तो भैया, किसको प्रणाम करना है, किसको नहीं करना है, किसको नमस्कार करना है, इसके भी कई नियम होते हैं, लेकिन ठीक है, जैसी अपनी श्रद्धा। कुछ और मांग लो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, प्रातः काल न मरूं, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों पे ना मरूं, पशुओं से ना मरूं, मनुष्यों से ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, कुल मिला के आशीर्वाद ये चाहता है मैं ना मरूं, मरना नहीं चाहता। भैया, मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा ने कहा, ये तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, बाकी कुछ भी मांग लो। झोली भर भर के आशीर्वाद मांगा हिरण्यकश्यपु ने। जहां मैंने सारे आशीर्वाद दिए, पसीना पसीना हो गए ब्रह्मा कि कितने सारे आशीर्वाद मांग रहा है। कह रहा है 12 महीने पे ना मरूं, ना दिन पे मरूं, ना रात में मरूं, ना दोपहर में मरूं। इतने सारे आशीर्वाद मांगे और ब्रह्मा देते गए। हाँ ठीक है, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। छुटकारा पाना चाहते ब्रह्मा ऐसे हिरण्यकश्यपु से। सारे आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा अपनी पत्नी ब्रह्माणी के पास गए। ब्रह्माणी ने कहा, ब्रह्मदेव, आपने तो इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, अस्त्र शस्त्र, दिन रात 12 महीनों से ना मरूं, ये मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा ने कहा, देवी, मैंने इसे केवल एक आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? मैंने इसको सिर्फ एक आशीर्वाद दिया है कि जिसको मैंने बनाया है उससे तू ना मरे। जिसको मैंने बनाया उससे तू नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझको बनाया है उससे तो मरेगा। मैंने केवल एक आशीर्वाद दिया है। इसकी नजरों में इसने बहुत सारे आशीर्वाद मांगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक आशीर्वाद दिया कि तू ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरेगा। वापस आया हिरण्यकश्यपु, उत्पात करने लगा। और जब भी कोई राक्षस को ताकत मिलती है तो सबसे पहले वो सनातन धर्म के जहां ध्वजा चमक रही होती है उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। मंदिरों को तोड़ने फोड़ने का प्रयास करता है, धर्मशालाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। जब भी किसी आसुरी शक्ति, आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति को ताकत मिलती है तो सबसे पहला क्या काम करता है? भगवा झंडा को धूमिल करने का प्रयास करता है। ताकत क्या मिली हिरण्यकश्यपु को? इंद्र को भगा दिया, सिंहा कब्जा कर लिया। ये कब्जा करने की आदत राक्षसों की है। यहां कब्जा करना, वहां कब्जा करना, इस चीज पे अधिकार करना, उस चीज पे अधिकार करना, अपनी है उस पे भी अधिकार करना, दूसरे की है उस पे भी अधिकार करना। बेटे को ले आया नारद जी के पास से, अपने गुरु के आश्रम में भेज दिया कि इसको आप शिक्षा ग्रहण कराइए। लेकिन भैया, कोरे कागज में एक बार कुछ लिख दिया जाए तो वो मिटता नहीं है। कोरा कागज उसका बचपन था और बचपन में नारद जी ने भगवान की भक्ति लिख दी थी। मन में वही भक्ति थी। गुरु के पास सीखने गए, गुरु सिखाते सिखाते थक गए, लेकिन एक भी चीज वो नहीं सिखा पाए जो हिरण्यकश्यपु के मन की हो। वो जो पहले से भरा था वही भरा था। एक दिन पूछ लिया पिता ने बेटे से कि बता,
तेरे गुरु ने तुझे क्या सिखाया? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि संतों का संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की सहायता करनी चाहिए। और इस प्रकार नवधा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। गुरु को डांटा हिरण्यकश्यपु ने कि क्या आखिर आपने सिखाया है बच्चों को, ये कोई सिखाता है क्या? डांट दिया गुरु को। गुरु ने फिर सिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कुछ भी अलग से नहीं सीख पाए। वो वही जो पहले से भरा था वही बना रहा। अंत में तो स्वयं पिता ने सिखाने का प्रयास किया कि अब मैं सिखाता हूं, सीख। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। पिता की बात बिना विचार के शुभ माननी चाहिए, मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जोर से बोल देने से बात सही नहीं हो जाती। आप भगवान नहीं है, भगवान तो केवल परमात्मा है, ईश्वर तो केवल शिव है, जगन्नाथ ही सब कुछ है, कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं है। सिखाता रहा, बेटा ने कहा, पिता बार बार सिखाता रहा और बेटा एक भी नहीं माना, क्योंकि बेटा ने गुरु की सीख ली थी। गुरु जी ने सिखाया था ना, जो गुरु कौन? नारद। अंत में तो ये कह दिया कि ये मेरे कुल में राक्षस पैदा हो गया, जाओ इसे पहाड़ी से फेंक दो। प्रहलाद को पहाड़ी ऊंची से फेंका गया। भगवान ने अपने कर कमल के माध्यम से उसे अपनी गोद में ले लिया, जीवन दान मिल गया। फिर वापस आया, सर्प से डसवाया, तमाम प्रकार के कार्य किए। जब सारे कार्यों में असफल हो गया तो बहन आ गई, बोली, भैया तू परेशान क्यों होता है? मैं हूं ना, मुझे दे दे, मुझे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। अरे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि कहीं कोई अग्नि लगी हो तो मेरा चिंतन करके उस अग्नि में प्रवेश कर जाएगी तो उसकी रक्षा कर लेगी। रक्षा करने के लिए आशीर्वाद ब्रह्मा ने दिया था, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। प्रहलाद को लेकर के लकड़ियों के मध्य बैठ गई, आग लग गई चारों तरफ से। वो चद्दर ओढ़ ली जो चद्दर ब्रह्मा ने उड़ाई थी।